Hello बच्चों, let's read the question. A rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a planet where acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of. सो बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर जब एक बॉल ड्रॉप होती है 5 मीटर की हाइट से, जिसको मान सकते हैं h1, और जब ये कोलिजन के बाद में बाउंस बैक होती है तो ये मूव करती है अप टू अ हाइट ऑफ यानी कि h2 इक्वल्स टू 1.8 मीटर। तो हमें बताना है कि इसने वेलोसिटी को किस फैक्टर से लूज कर दिया। इस प्लैनेट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नोन नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले लेंगे हम कि मान लेते हैं कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटी है वो v1 है और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है v2। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स v2 माइनस जीरो, या ग्राउंड की वेलोसिटी को मान लेंगे जीरो डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो दिस इज v1 माइनस जीरो। तो हमें e का आंसर मिल जाएगा v2 इज टू v1। अब e को हम लिख सकते हैं हाइट के टर्म्स में स्क्वायर रूट ऑफ h2 डिवाइडेड बाय h1। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ h2 की वैल्यू है 1.8 और h1 है 5। तो बच्चों हमें यहाँ से e का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 25। इट मीन्स दिस इज 3:5। सो ये किसका आंसर है हमारे पास, ये है v2 डिवाइडेड बाय v1 का आंसर। अब हमें फाइंड करना है कि फ्रैक्शनल लॉस वेलोसिटी में कितना हुआ। तो इसके लिए हम ले लेंगे 1 माइनस वी टू डिवाइडेड बाई v1। सो दिस इज 1 माइनस 3:5। सो हमारे पास फ्रैक्शनल लॉस आ जाएगा 2:5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू।